वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज़ के बारे में। कोडेड इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है कि कुछ कोड दिए होते हैं प्रॉपर सिंबल्स के लिए, जो आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर इक्वल, ग्रेटर इक्वल या इक्वल होते हैं। तो इनके लिए सिंबल्स दिए होते हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होता है। तो उसको हम लोग पहले समझेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम इनके ऑप्शंस को देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मैजिकल ग्रिड की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो बहुत ही कम टाइम में आपके ये 5 नंबर के क्वेश्चन सिक्योर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था, तो इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ओल्ड वीडियोस जरूर देख लें कोडेड इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, ताकि उनके बेसिक फंडामेंटल्स जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाए। इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है कि आपको कुछ ऑपरेटर्स दिए होते हैं, इनका आपको लॉजिकल कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो लॉजिकल कंपेरिजन करते टाइम पर जो चीज़ ट्रू होती है हम उसको ट्रू दिखाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको आता है तो आप जरूर पूछें। वैसे हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है, ध्यानपूर्वक आप इसके स्टेटमेंट को पढ़ें। इसमें लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सिंबल्स एट द रेट एन, परसेंट, डॉलर एंड एस्ट्रिक, ये 5 सिंबल्स हैं। दे आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग्स, इनका अलग अलग मीनिंग है। जो ये 5 लाइनें लिखी हैं, इन पांचों लाइन को डिकोड करके हम लोग एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास में केवल 5 सिंबल्स होते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे, ग्रेटर देन का और लेस देन का, फिर आपका ग्रेटर इक्वल का, लेसर इक्वल का, और एक आपका सिंबल इक्वल इंडिविजुअल आता है। तो इन्हीं 5 सिंबल की बात की जाती है हमेशा, तो इनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ग्रिड बना लेंगे। ठीक है, जैसा कि ये मैंने छोटा सा ग्रिड आपके लिए यहाँ पर बनाकर दिखाया है। ये है आपका ग्रिड। ओके, अब देखो इस ग्रिड में क्या है कि यहाँ पर आपका ग्रेटर होता है और यहाँ पर आपका ग्रेटर इक्वल होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका लेस देन होता है, यहाँ पर लेसर इक्वल होता है, और बीच में केवल इक्वल होता है। ठीक है, और इसकी कहानी ये है कि जब रिलेशन आप इस्टेब्लिश करोगे तो इन 3 के साथ आपस में होगा रिलेशन ऊपर वाले के लिए, और इन 3 के साथ नीचे रिलेशन केवल इस्टेब्लिश हो सकता है। ध्यान रखना, कभी भी आपका जो रिलेशन है वो इन 2 के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इनको ध्यान से थोड़ा सा रखना। अभी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब सबसे पहले एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है एम एंड एन। एम और एन का मतलब क्या है? एम इज़ नॉट ग्रेटर देन एन। एम जो है वो एन से छोटा, एम इज़ नॉट ग्रेटर देन एन। एम जो है एन से बड़ा नहीं है। ठीक है, जब एन से बड़ा नहीं है तो क्या होगा? छोटा या बराबर होगा। तो छोटे या बराबर वाला सिंबल ये वाला है, तो यहाँ पर आप एंड का सिंबल लगा देंगे। ओके, सेकेंड लाइन में कहा है कि एम एस्ट्रिक एन, इसका मतलब है एम इज़ नॉट स्मॉलर देन एन। एम जो है वो एन से छोटा नहीं है। ठीक है, जब एन से छोटा नहीं है इसका मतलब क्या होगा? वो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो बड़े और बराबर पर आप क्या यहाँ पर एस्ट्रिक का सिंबल लगा दें। ठीक है, थर्ड में कहा है एम परसेंट एन, इसका मतलब होता है एम इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू एन। ठीक है, ना तो बड़ा है ना तो बराबर है। तो जब बड़ा नहीं है और ना ही बराबर है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इस परसेंट वाले सिंबल को हम कहाँ पर रखेंगे? जहाँ पर लेस देन का साइन होगा। लेस देन यहाँ पर है तो परसेंट आप यहाँ पर पुट कर दें। इसके आगे आप पढ़ोगे डॉलर, इसमें लिखा है एम इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना तो छोटा है ना तो बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? बड़ा है। तो डॉलर का सिंबल क्या है यहाँ पर? इस ग्रेटर वाले की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका एक ही बचता है सिंबल इक्वल, और यहाँ पर क्या है? एट द रेट बचा है। फिर भी पढ़ लो आप, इसमें लिखा है एम इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। तो क्या है? बीच का बराबर होगा। तो एट द रेट जो है वो आपका कहाँ पर आ जाएगा? इस इक्वल के प्लेस पर आ जाएगा। तो अभी हमने सिंबल्स को एक तरह से क्या करा? रिप्लेस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ग्रेटर की जगह पर क्या यूज़ होगा? डॉलर, या फिर डॉलर की जगह पर ग्रेटर यूज़ होगा। इसी तरह से एस्ट्रिक कहाँ पर होगा? ग्रेटर इक्वल की जगह पर, और लेसर की जगह पर क्या? परसेंटेज का सिंबल होगा। एक चीज़ और, जिन लोगों को सिंबल्स का कंपेरिजन करने में प्रॉब्लम होती है वो केवल क्या करें? 6 लाइनें नोट कर लें और उनको प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। सबसे पहले कि अगर मैं इस ग्रेटर और इस ग्रेटर इक्वल की कंपेयर करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा ग्रेटर मिलता है। ओके, अब अगर मैं इस ग्रेटर और इस लेस देन, जहां पर अपोजिट सिंबल आ जाएंगे वहां पर क्या होगा? नो कंक्लूजन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ये सिंबल है, फिर ये सिंबल आ गया, फिर ये सिंबल आ गया और फिर इक्वल भी आ गया, तब भी
एक तो अपोजिट हुआ ना, तब भी क्या आएगा आपका रिजल्ट, नो कंक्लूजन। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर आपका ग्रेटर इक्वल है और यहाँ पर आपका इक्वल है, तो इन दोनों में रिजल्ट हमेशा क्या आपका आएगा, ग्रेटर इक्वल का। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि आपका ग्रेटर देन है और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है और यहाँ पर इक्वल है, तो इन तीनों में क्या है, सबसे ज़्यादा आपका ग्रेटर बड़ा है। तो आप यहाँ पर देख लो कि देखो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में जब कंपेयर करोगे तो ग्रेटर को हम प्राइमरी देंगे, ग्रेटर और इक्वल में जब कंपेयर करेंगे तब भी ग्रेटर आएगा, और इस वाले सिंबल में ग्रेटर इक्वल और इक्वल में तब भी आपका ग्रेटर बड़ा आएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आपका लेस देन आएगा, इन दोनों में कंपेयर करोगे तब भी आपका लेस देन आएगा, अगर आप लेसर इक्वल और इक्वल में कंपेरिजन करेंगे तब आपका क्या है, लेसर इक्वल आएगा। ठीक है, ये कंपेरिजन के कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ, बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, बहुत ही आसान कंपेरिजन होता है। प्राइमरी आपको किसको रखना है, यहाँ पर लेस देन को, अगर लेस देन के साथ आप इस सेम ग्रुप में इक्वल, लेस देन, इक्वल और इन तीनों की कंपैरिजन करते हैं तो आपको किसको लेना है, लेस देन को लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों जो पीछे हमने डायग्राम बनाया मैजिक ग्रिड, उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो हम बारी बारी से जो क्वेश्चन यूज़ करेंगे इसी ग्रिड का यूज़ यहाँ पर होगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें लिखा है $G $R $T K%T K*S। तो पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलोज, कौन से 3 कंक्लूजन जो है यहाँ पर जो दिए हैं इसमें से कौन का फॉलो करेगा। ऑप्शंस आपके नीचे ABCDE दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि पहले T से S की बात हो रही है, तो देखो T से S कैसे जा सकते हो, पहले T से K जाओगे और T से K जाने के बाद में आप K से S तक जा सकते हो, यही आपको मूव करना होगा। तो जब आप T से K तक जाएंगे तो यहाँ पर आपका सिंबल अपोजिट हो जाएगा। तो देखो जब आपका ये परसेंट यहाँ पर है तो परसेंट का अपोजिट क्या होगा, डॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें डॉलर मिल गया। अब K to S अगर आप जाओगे तो आपको एस्ट्रिक मिल रहा है, तो एस्ट्रिक यहाँ पर आपका मिलेगा। अब इन दोनों की कंपेरिजन कर दो, डॉलर और एस्ट्रिक, डॉलर ये है और एस्ट्रिक यहाँ पर, इन दोनों में आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, डॉलर और एस्ट्रिक में कंपेयर करोगे, मतलब कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में, तो ग्रेटर आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, डॉलर की टर्म्स में आएगा। तो देखो यहाँ पर डॉलर दिया हुआ है, तो इस वजह से क्या है, ये कंक्लूजन आपका फॉलो कर जाएगा। सेकंड देखो G से K आपको जाना है, डॉलर का सिंबल दिया है, तो G से K जाने का तरीका क्या है, आप क्या करें, G से R जाए, R से T जाए, ठीक है, और T से फिर K तक चले जाए। मतलब कि दोनों जगह पर तो यहाँ पर डॉलर डॉलर ही मिल रहा है आपको, लेकिन आप जब T से K जाएंगे, ठीक है, तो T से K जाने पर आपको फिर से डॉलर मिल जाएगा। अब डॉलर डॉलर की कंपैरिजन करोगे तब आपका रिजल्ट डॉलर ही मिलेगा। तो ये वाला कंक्लूजन क्योंकि बीच में डॉलर दिया है तो ये भी आपका फॉलो कर जाएगा। थर्ड देखो S से K आपको जाना है, तो देखो S से K क्या है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है। आप K से S तो सीधे आपको एस्ट्रिक मिल जाएगा, लेकिन S से K जब जाएंगे तो एस्ट्रिक का अपोजिट हो जाएगा, और एस्ट्रिक का अपोजिट आपका क्या होगा, ये वाला आपका M% होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, M% मिलेगा, जो आपका परसेंटेज एंड वाला सिंबल है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परसेंट का सिंबल दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको कंक्लूजन क्या मिलना चाहिए था, यही एंड वाला सिंबल, ठीक है, इसको हम M% भी कहते हैं। तो एंड का सिंबल ना मिलकर यहाँ पर केवल आपको परसेंट मिल रहा है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर A और B केवल यही 2 कंक्लूजन ठीक हुए हैं। तो आप देख लो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, C ऑप्शन कहता है कंक्लूजन A एंड B ओनली ट्रू, यही केवल आपके फॉलो करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर 2 की हम यहाँ पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन एंड में होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें अगर आपका आंसर आता है। सेकंड वाले की दोस्तों बात करें, इसमें लिखा है R से Q, ये B कुछ नहीं है, इसको भी आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, डायरेक्टली आपके ये 3 चीज़ें फॉर्मेट में लिखी है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि P से Q, Q से N, N से G, G से R, R to S, ये आपका रिलेशन दिया है, बीच बीच में सिंबल भी दिए हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा ये आपसे पूछा है। R से अगर आप Q की बात करेंगे तो आप कैसे जा पाएंगे, R से पहले आपको G तक जाना होगा। ओके, R से G जाएंगे, फिर आप G से कहाँ पर जाएंगे, N तक जाएंगे, और N से कहाँ पर जाएंगे, Q तक जाएंगे, तभी आप तो R से Q तक आ जाएंगे। ठीक है, यही तरीका है R से Q जाने का। तो देखो यहाँ पर आपको सिंबल क्या मिले, एस्ट्रिक, एट द रेट और परसेंट, ये 3 सिंबल मिलते हैं, एस्ट्रिक, एट द रेट और परसेंट। इन तीनों का भी अपोजिट मत करो, ये देख लो ये कहाँ पर इस ग्रिड में लाई करते हैं। एस्ट्रिक यहाँ पर लाई करता है, और परसेंट आपका यहाँ पर लाई करता है, और एट द रेट आपका कहाँ पर लाई करता है, ये आपका मिडिल वाला पोर्शन जो है ये एट द रेट का था। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका एस्ट्रिक कहाँ पर आया, एस्ट्रिक हमारा एस्ट्रिक एट द रेट परसेंट, एस्ट्रिक एट द रेट परसेंट, तो इनके बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि देखो ग्रेटर इक्वल है और यहाँ पर लेस देन, सिंबल जब अपोजिट हो जाएंगे
तो यहाँ पर आपका कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। ओके, जब यहाँ पर आपका कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो आप ये देख सकते हैं, फिर आप इनका सिंबल अगर अपोजिट भी कर देंगे, देखो इसका सिंबल यही रहेगा, अपोजिट करोगे क्योंकि इक्वल का इक्वल ही रहता है, तो एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा। अगर आप इसको चेंज कर दोगे परसेंट को, तो इसका क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, ठीक है, और एस्ट्रिक की जगह पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। तो देखो अब ये डॉलर और इसमें आ जाएगा, फ्लोर फिर भी चेंज हो रही है ना, क्योंकि आप देख लो कि एट द ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पर सिंबल फिर भी अपोजिट हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अपोजिट करके चेक नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या हुआ, ये अनफॉलो हो गया, ठीक है। सेकंड देख लो, पी से एस की बात की जाए तो पहले पी से आप एस की अगर मैं बात करूँ तो पी से क्यू, क्यू से एन, एन से जी, जी से आर, आर से एट, सारा आप यहाँ पर ट्रेवल कर लोगे, ओके, तब आप पी से एस तक पहुंच जाओगे। तो देखो पी से एस तक अगर मैं जाता हूं तो मुझे सारे सिंबल यहाँ पर लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। जैसे ही आप ये देखोगे पी से एस तक जाने में, तो आपको परसेंट भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, फिर आपको एट द रेट भी यहाँ पर मिल रहा है, और आपको एस्ट्रिक भी मिल रहा है, और डॉलर भी मिल रहा है। जब ये चार सिंबल मिल रहे हैं, डॉलर यहाँ पर है, ओके, और परसेंट यहाँ पर है, तो देखो ग्रेटर और लेस देन ये अपोजिट सिंबल आ गए, तो यहाँ पर भी सीरीज हमारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कुछ सिंबल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन वाले आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारा अनफॉलो हो गया। अब मैं अगर एन टू एस की बात करूं तो देखो एन टू एस में क्या है कि पहले आपको एन से जी तक जाना है, एन से जी, जी से आर और आर से एस, ठीक है। तो एन से जी अगर आप गए तो आपको क्या मिला, एट द रेट, फिर जी से आर जाने पर आपको एस्ट्रिक मिला, और आर से एस जाने पर आपको क्या मिला, डॉलर मिला। ये तीन सिंबल आपको मिल गए। अब देखो एन से एस आपको आना है, और आपको ये इन तीनों में कंपेरिजन कर लो, आपको एट द रेट यहाँ पर है, डॉलर ये आपका एस्ट्रिक यहाँ पर है, डॉलर यहाँ पर, इन तीनों सिंबल में अगर आप कंपेरिजन करते हो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, इस ग्रेटर वाले को दोगे, ग्रेटर के प्लेस पर क्या है, डॉलर। तो कंक्लूजन यहाँ से आपका क्या आएगा, डॉलर आएगा, और यहाँ पर दिया क्या है आपको, परसेंट दिया हुआ है, तो इस वजह से आपका ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब कि तीन के तीनों कंक्लूजन आपके अनफॉलो हो गए। देखो कहीं कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं बन रहा है, मतलब आइदर और की कंडीशन तो कहीं नहीं बन रही है, आपको ऑप्शन भी कोई आइदर और वाला नहीं दिया है, आपको ई ऑप्शन दिया है, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ओके, एक और हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद फोर्थ वाला मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, ठीक है। थर्ड में लिखा है जी टू एच, एस टू एन, एन टू पी, पी टू एम। फिर पूछा इसमें से कौन का कंक्लूजन जो है फॉलो होगा। अब एस टू पी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो एस टू पी कैसे आप जाओगे, आप देखो एस टू एन और एन से पी, दोनों जगह यहाँ पर एस्ट्रिक दिया हुआ है, ओके, और लेकिन यहाँ पर एच से पी के बीच में एट द रेट का रिलेशन दिया, तो ऑब्वियसली ये अनफॉलो हो गया। यहाँ पर भी एच से पी के बीच में डॉलर का रिलेशन दिया है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब जी से एम का आप और एक बार चेक कर लो। जी से एम चेक करने के लिए क्या है, जी से एच, एच से एन, एन से पी, पी से एम, यहाँ तक आप जी से एम तक पहुँच जाओगे। तो देखो जी से एम तक जाने में आपको क्या है, परसेंट का सिंबल मिलता है, फिर आपको एस्ट्रिक मिलता है, फिर यहाँ एस्ट्रिक हम एक बार लिख चुके हैं, फिर यहाँ पर ये परसेंट मिलता है। तो देखो परसेंट और एस्ट्रिक, परसेंट दो बार है ना, तो अल्टीमेटली क्या है, परसेंट और एस्ट्रिक में आपको कंपेयर करना है। परसेंट यहाँ पर है और एस्ट्रिक यहाँ पर है, तो ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल्स और लेस देन, ये अपोजिट सिंबल हो गए ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाले सिंबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर आपका ये तो ऐसे ही अनफॉलो हो गया। अब देखो कहीं कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं बन सकता है, यहाँ पर दोस्तों एच और पी दिया है, और यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में भी आपको एच और पी दिया है, तो मतलब यहाँ पर चांसेस हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने की। अब देखो इस एट द रेट को क्या लिखा जाता है, एट द रेट बीच में आपका आया था, तो एट द रेट को लिखा जाता है इक्वल, एच इक्वल आपका पी हो गया। अब नीचे डॉलर लिखा है, डॉलर के लिए क्या लिखा जाता है, ग्रेटर लिखा जाता है, तो मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब देखो एच से पी आपका एक बार आया इक्वल, एक बार आया ग्रेटर। अब एच से पी का ओरिजिनल डिसीजन क्या आएगा वो आप देख लो। तो देखो एच से एन और एन से पी, मतलब एच से पी अगर आप जाओगे आपको एस्ट्रिक मिलेगा, और एस्ट्रिक का मतलब क्या है, आपको एच से जब आप पी ओरिजिनल स्टेटमेंट की हेल्प से जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर रिलेशन मिलता है ग्रेटर इक्वल, ठीक है, ये वाला रिलेशन मिल रहा है। तो आप देखो एच से पी कंक्लूजन में आपका एक बार इक्वल दिया है, एक बार ग्रेटर दिया है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ओके, तो मैं कह सकता हूँ एच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी, क्योंकि कभी भी अगर आप एच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी इसको ब्रेक करोगे तो एक बार ग्रेटर देन एक बार इक्वल में इसमें ब्रेक करोगे। यही चीज़ हमने की, जब इन दोनों को ब्रेक किया था तो यहाँ पर मर्ज कर दिया, यही काम किया, यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर हमने मर्ज कर दिया। तो अल्टीमेटली रिलेशन हमें क्या, एच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी मिला है, और ओरिजिनल रिलेशन से ये मैच करता है, क्योंकि ओरिजिनल रिलेशन क्या है, एच से एन, एन से पी, एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक को लिखा जाता है क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एस्ट्रिक आ गया है, यहाँ पर भी आपका एस्ट्रिक आ गया, तो आइदर और की कंडीशन यहाँ पर बन गई। और आइदर और कब बना है, ए और सी के बीच में आपका आइदर और यहाँ पर बना है। तो देखो ए और सी, तो आइदर
कंक्लूजन ए और सी ओनली फॉलोज, तो यहाँ पर ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी आइदर और की कंडीशंस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं सिंगल स्टेटमेंट लाइन में, वही यहाँ पर भी फॉलो करती हैं, लेकिन यहाँ पर सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन का नेचर चेंज हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं कि क्या सोल्यूशन आपने इसका पाया है। ओके, तो आप ज़रूर इस चीज़ को रिप्लाई करें। यहाँ पर लिखा है $M, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लें, R%T, T@N, N%P और $M, ठीक है। बाकी सारे रिलेशन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इनको चेक करके बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन आया है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और जिसका आपको कमेंट ठीक लगता है आप उसको लाइक कर सकते हैं अगर आपका आंसर उसके साथ मैच करता है। ऐसे और भी सेट लेकर आऊँगा जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी और आपके किसी भी तरीके के डाउट्स ना रहें, इसलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्यूरीज को पूछें अगर कहीं पर कोई डाउट आता है। और इनइक्वालिटी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।